तो महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, पांडवों की जीत हुई है, लेकिन माहौल में वो खुशी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज वो बहुत शोक में है और राज सिंहासन लेने से ही मना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे कि इतनी हिंसा, लाखों लोगों की मौत, मैं इसका कारण हूँ, तो अब राज नहीं करना, मुझे तो वन जाकर तपस्या करनी है। एक तरह से समझ भी आता है इतना सब देखने के बाद। जी बिल्कुल, लेकिन यहीं पर फिर श्री कृष्ण आते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि देखो, राजधर्म निभाना भी जरूरी है। अगर तुम नहीं संभालोगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। और उन्होंने आने वाले कलयुग का भी संकेत दिया था, है ना? हाँ, उन्होंने कहा कि देखो, एक तो कलयुग आ रहा है और दूसरा, अगर राज नहीं करोगे तो तुम्हारे मन में जो एक वासना है, सांसारिक इच्छाएं, वो अधूरी रह जाएंगी। अच्छा, तो फिर इस पाप बोध का, इस ग्लानि का उपाय क्या बताया उन्होंने? उपाय बहुत ही, आप कह सकती हैं, सहज बताया। प्रभु का नाम स्मरण। कृष्ण ने कहा कि देखो, कलयुग में तो नाम ही सबसे बड़ा बल्कि एकमात्र आश्रय होगा। लेकिन पांडवों को शायद ये बात एकदम से हजम नहीं हुई कि बस नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उन्हें संदेह हुआ कि ये कैसे संभव है, इतना सरल उपाय। इसीलिए कृष्ण ने सोचा कि इन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए। उन्होंने पांचों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। अच्छा, क्या करने के लिए भेजा? कहा कि जाओ, देखो आसपास क्या हो रहा है, कोई भी अनोखी आश्चर्यजनक घटना दिखे तो शाम को आकर बताना। तो आज हम उन्हीं अनुभवों और कृष्ण ने जो उनका अर्थ समझाया उसी पर बात कर रहे हैं। इसका स्रोत है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि वचनामृत। बहुत ही दिलचस्प तरीका है समझाने का। तो शुरुआत युधिष्ठिर के अनुभव से करते हैं। उन्होंने क्या देखा? युधिष्ठिर ने एक बड़ा ही अजीब हाथी देखा। मतलब उसकी 2 सूंड थीं, 2 ही पैर थे, रंग सफेद था, 4 कान थे। 4 कान? और 1 आंख थी, वो भी पीछे पूंछ के पास। और इसके बावजूद वो तेजी से दौड़ रहा था। ये तो सच में कल्पना से परे है। तो कृष्ण ने इसका क्या अर्थ बताया? कृष्ण ने इसे सीधे कलयुग के लक्षणों से जोड़ा। 2 सूंड मतलब लोग कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। दंभ, पाखंड। अच्छा। 2 पैर मतलब सिर्फ अर्थ और काम, पैसा और भोग, धर्म और मोक्ष की चिंता कोई नहीं करेगा। सफेद रंग, बाहर से पवित्रता का दिखावा पर अंदर कपट। और पीछे की आंख से तेज दौड़ना। उसका मतलब था कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे, बस सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर यकीन कर लेंगे और उसी दिशा में भागते रहेंगे। बाप रे। तो युधिष्ठिर का अनुभव तो समाज के एक तरह के खोखलेपन और दोहरेपन को दिखा रहा था। बिल्कुल। फिर भीम ने जो देखा वो तो शायद रिश्तों की बात करता। उन्होंने गाय को देखा जो अपने ही बछड़े को चाटते चाटते उसका खून पी रही थी। सुनकर ही अजीब लगता है। हाँ, बहुत ही विचलित करने वाला दृश्य था वो। कृष्ण ने इसकी व्याख्या की कि कलयुग में माँ बाप अपनी ही संतान का इस हद तक शोषण करेंगे, उनकी कमाई खाएंगे, जैसे उनका खून पी रहे हो। पारिवारिक मूल्य बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये को बहुत ही गहरा और चिंताजनक संकेत है। अच्छा, अर्जुन ने क्या देखा? उनके अनुभव में भी कुछ खास था। अर्जुन ने देखा एक मैदान जहां मरे हुए शरीर पड़े थे और उन्हें गिद्ध और दूसरे पशु नोच नोच कर खा रहे थे। ये तो सामान्य बात है। इसमें अनोखा क्या था? अनोखा ये था कि जो पक्षी नोच रहे थे उनके पंखों पर वेद के मंत्र लिखे थे और जो पशु खा रहे थे वो धर्मशास्त्रों के श्लोक बोल रहे थे। क्या बात कर रही हैं? ज्ञान और ऐसी हरकत। हाँ, कृष्ण ने समझाया कि कलयुग में ऐसे ज्ञानी होंगे, शास्त्र जानने वाले, बोलने वाले भी, लेकिन उनका जीवन कैसे चलेगा? मरे हुए लोगों के धन से, अन्याय से कमाए पैसे से, या फिर नीच लोगों के दान से। ज्ञान बस पेट भरने का साधन रह जाएगा, आचरण में नहीं उतरेगा। मतलब ज्ञान का भी पतन। अच्छा, फिर नकुल का अनुभव, वो 3 कुंड वाला। हाँ, नकुल ने पास पास 3 कुंड देखे। पहले वाले कुंड से पानी बहकर सीधे तीसरे कुंड में जा रहा था। और बीच वाला? बीच वाला दूसरा कुंड, वो बिल्कुल खाली था। पानी उसे लांघकर आगे जा रहा था। ये कैसे हुआ? इसका क्या मतलब? कृष्ण ने बताया कि कलयुग में जो धनी और सामर्थ्यवान लोग होंगे वो अपने पास के, अपने समाज के जरूरतमंदों को अनदेखा करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। तो फिर किसकी मदद करेंगे? पैसा लुटाएंगे दूर के लोगों पर, शायद दूसरे देश, दूसरे धर्म के लोगों पर, या उन पर जो पहले से ही साधन संपन्न है, जिन्हें जरूरत नहीं है।
मतलब अपने घर के भूखे रह जाएंगे और बाहर वालों को या पेट भरे हुओं को खिलाया जाएगा। संसाधनों का भयंकर दुरुपयोग। और आखिर में सहदेव, उनका अनुभव शायद सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक था, वो चट्टान वाला। हाँ बिल्कुल। सहदेव ने देखा कि पहाड़ की चोटी से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी। गिरते हुए उसने बड़े बड़े मजबूत पेड़ों को उखाड़ दिया, तोड़ दिया। और फिर वो नीचे आती गई और आखिर में आकर रुकी किस पर? एक बिल्कुल पतले से सूखे तिनके पर आकर टिक गई। एक तिनके पर? इतनी बड़ी चट्टान? हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण संकेत था। कृष्ण ने समझाया कि देखो, कलयुग में धर्म अपने शिखर से गिरेगा, पतन होगा उसका। तप, यज्ञ, ध्यान, ज्ञान, ये जो बड़े बड़े साधन है ना, हाँ। ये उसे संभाल नहीं पाएंगे। धर्म गिरेगा, लेकिन वो आकर रुकेगा किस पर? इसी नाम स्मरण रूपी साधारण से तिनके पर। अच्छा, तो नाम स्मरण एक तिनके जैसा है? हाँ, तिनके जैसा। मतलब सबके लिए सुलभ, हर कोई हर समय हर अवस्था में कर सकता है। कोई मुश्किल विधि विधान नहीं। जैसे तिनका कहीं भी मिल जाता है, वैसे ही नाम स्मरण सबके लिए है। तो इन सारे दृष्टांतों के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर को अंत में क्या करने को कहा? उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम राजधर्म निभाओ, अपना कर्तव्य करो, लेकिन साथ साथ निरंतर प्रभु का नाम स्मरण करते रहो। इससे तुम्हें सांसारिक कर्मों का दोष नहीं लगेगा। और इसका फायदा? फायदा ये कि नाम जपने वाला खुद तो सही रास्ते पर रहता ही है, वो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है, और अंततः इसी से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जीवन सफल बनता है। तो मतलब सब अनुभवों का निचोड़ यही निकला कि कलयुग में अगर कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वो नाम स्मरण ही है। निश्चित रूप से। जैसा कृष्ण ने गीता में भी कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में मैं जप यज्ञ यानी नाम स्मरण हूँ। यही सारी शास्त्रों का, संतों का सार है। कलयुग के दोषों से बचने का और आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग। तो आज हमने देखा कि कैसे युधिष्ठिर की एक गहरी दुविधा से बात शुरू हुई और कृष्ण ने कितने अद्भुत तरीके से पांडवों के अपने अनुभवों के जरिए ही नाम स्मरण की शक्ति और कलयुग के संदर्भ में उसकी जरूरत को समझाया। जी हाँ, और ये वृत्तांत हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर नाम स्मरण वाकई एक तिनके की तरह इतना सहज, इतना सुलभ है, लेकिन उसमें गिरते हुए धर्म को भी थाम लेने की शक्ति है, तो आज के इस जटिल समय में जहां हमें कृष्ण की बताई कई बातें अपने चारों ओर दिखती सी लगती हैं, ये सरल सा दिखने वाला आश्रय किसी के जीवन में सचमुच कितनी स्थिरता और कितना गहरा अर्थ